हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी, कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो जी मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी हो, सर्दी हो, दिन हो, रात हो, जब भी दिल करे पकौड़े खाने पे तो पकौड़े जो है ना मस्ट बनाने चाहिए। वैसे हम जो एशियंस लोगों का है ना सीन यही होता है कि जब मौसम बहुत अच्छा होता है ना तो हम कहते हैं चलो जी बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े। तो फ़िलहाल मौसम तो बिल्कुल इतना अच्छा नहीं था, बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन फिर भी दिल किया कुछ चटपटा सा खाने पे, तो मैं आ गई यहाँ किचन में जी पकौड़े बनाने के लिए। पालक मेरे पास नहीं थी तो सिंपल मैंने बेसन लिया, उसके अंदर मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा जो है प्याज कट किया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड की, और अनारदाना जो है पीस कर मैंने वो भी डाला था। तो बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी, और हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हुए थे। आपने भी जब मिक्स करना है तो अच्छी तरह अपने हाथ धो लेने हैं सर्फ एक्सेल के साथ। मजाक कर रही हूँ। जो भी आपके किचन में हैंड वॉश है या सोप है उसके साथ अच्छी तरह हैंड वॉश करके जो है ना आपने मिक्स करना है, क्योंकि जितनी अच्छी मिक्सिंग हाथ के साथ इस मटेरियल की होती है चम्मच के साथ बिल्कुल भी नहीं होती। तो अगर आप बाज़ार से भी पकौड़े लेकर खाते हैं ना तो वो भी हाथ से ही मिक्स करते हैं, तभी उनमें इतना जायका होता है। तो वही जायका लेने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छी तरह अपने हाथों को धो लें। यहाँ पे जी मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर रख दूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं इसको कर लूँगी फ्राई। और आज आप सब ने खाने में क्या बनाया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जब मैं पकौड़े फ्राई कर लूँगी, और साथ जी कर लेते हैं आपके साथ बहुत सी बातें, बहुत से सवाल जो है मेरे से किए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में जो है ना आप सबको उनके जवाब भी दे देती हूँ। पहला सवाल जो है ये मेरे से किया जा रहा है कि आप पंजाबी हैं और क्या आपके ससुराल वाले सिंधी हैं, क्योंकि बच्चे जो है सिंधी बोल रहे होते हैं। जी बिल्कुल, मेरे ससुराल वाले जो हैं सिंधी स्पीकिंग हैं, सिंधी बोलते हैं, प्योर सिंधी हैं, और मेरी शादी सिंधी फैमिली में हुई है। मैं पंजाबी हूँ, प्योर लाहौर की हूँ, और मेरे बोलने से ही आपको अंदाज़ा होता होगा, अरे अड़े जो है ना, जो अड़े अड़े बोले समझ जाओ वो प्योर लाहौर का है। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो काफ़ी लोगों ने, यानी कि ज़ाहिर सी बात है वहाँ के हो या यहाँ के हो, तो काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि कैसे रहोगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम पंजाबी वो सिंधी, ज़ुबान का भी फ़र्क ये वो। लेकिन मेरे माँ बाप ने प्रपोज़ल देखा था, ये कुछ सोच समझ कर ही देखा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप जो फ़ैसला करते हैं वो अच्छा ही होता है। तो शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दिल से दुआ है सबके लिए, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। तो थोड़ा सा मैं आपको किस्सा बता देती हूँ, किस्सा नहीं, थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। शादी जब मेरी हुई थी ना, एक लड़की की जब शादी होती है तो उसको सिर्फ ये होता है कि एक घर से दूसरे घर जाना होता है, दूसरों को समझना होता है, और फिर जो है ना वक्त उसको गुजारना होता है। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे यहाँ पे लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम थी, और टोटली यानी कि पंजाबी सिंधी का एक कॉम्बिनेशन ज़रा हटकर था, और मेरे यहाँ हैदराबाद में कोई रिश्तेदार भी नहीं था, सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही थे। हमारी तो गुजरी हुई नस्लें भी यहाँ कभी नहीं आई थी, लेकिन इस तरह से बस मैं यहाँ पे आ गई शादी करके, और बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत प्यार मिला, और वो सब आप सबको नज़र आ भी रहा होगा कि मैं जिस तरह से रह रही हूँ। जबकि ससुराल में लड़कियाँ जब हस्बैंड पास ना हो तो वो कम ही रहती हैं, और ऐसा ही है। मेरा एक्चुअली पूरा सेटअप लाहौर में बन गया हुआ है। अगर मेरा पूरा सेटअप ना होता और इस तरह से अगर ज़ईम बाहर होते तो शायद मैं इधर ही रहती। जैसे जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब भी ज़ईम जब बाहर होते थे तो मैं ज़ईम के बगैर ही अपने ससुराल में इसी घर में ही रहती थी। और बल्कि तब मलीहा भी पैदा होने वाली थी, तो हनी मुझे काफ़ी फ़ोर्स करती थी कि मैं अकेली हूँ, तो तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो तब भी मैंने उसको यही बोला था कि नहीं, अभी तो मेरी शादी हुई है, मैं किस तरह आ सकती हूँ, जबकि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे इन लॉज़ भी परमिशन देते मुझे जाने की कि ठीक है तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तुम चली जाओ। लेकिन शुक्र अल्लाह का मैं रही हूँ, और ये बात माँ बाप सिखाते हैं। जिस टाइम रुखसती हो रही थी तो मम्मा पापा ने एक ही बात बोली थी कि शादी करके जा रही हो ज़रूर जाओ, जब भी आना हो तुम्हारे लिए दरवाज़े खुले हैं, हंस कर आओगी, खुशी खुशी आओगी तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन लड़ कर कभी भी हमारे घर नहीं आना। तो बस ये बात जो है अपने पल्ले से बांध ली हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और कभी भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। बाकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर मियाँ बीवी में हो जाती हैं और मेरे हस्बैंड का कहना है कि लड़ाई होना मियाँ बीवी में ज़रूरी है। लड़ाई होगी तो उतना ही फिर प्यार भी बढ़ता है। तो शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख। और मैंने एडजस्ट किया, मैं रह रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से रह रही हूँ इस घर के। एक बच्चे से यानी कि बड़े से लेकर बच्चा तक जो है बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत प्यार मोहब्बत। अब बच्चे जो हैं, जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो मेरे रूम के बाहर होते हैं, चाची चाची कर रहे होते हैं और आगे पीछे होते हैं। तो बस यही बात होती है, आप बच्चों को इज़्ज़त दो या बड़ों को इज़्ज़त दो तो आपको पलटकर वैसी ही मोहब्बत मिलती है जैसा आप सबके साथ बिहेव कर रहे होते हो। तो बस यहाँ पे जी बच्ची आई हुई थी, मुझे ये कह रही थी चाची मेरे बाल जो है ना स्ट्रेट कर दें। ये मेरे जेठ की बेटी है, तो बस इसके मैंने बाल स्ट्रेट किए, बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसको मैंने कहा चलो आओ, मैं जो हूँ ना अब तुम्हें लिपस्टिक भी लगा देती हूँ, थोड़ा सा मेकअप भी कर देती हूँ, अच्छी लगोगी। तो बस माशाल्लाह अच्छी लग रही है यहाँ पे ये। वैसे तो आजकल का माहौल बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी बेटियों को किसी के घर में भी भेजो, रात रहने के लिए भी, रुकने के लिए भी। लेकिन मेरी एक सोच है कि अगर आपके नज़दीकी रिश्तेदार हैं, कज़न्स वगैरह हैं बच्चियों की, लाइक खाला, मैं लाला कहने लगी थी खाला का घर हो, पप्पो का घर हो, वहाँ पे अगर आपकी एज फेलोज़ हैं, आपकी कज़न्स हैं, तो इस तरह से बच्चियों को ज़रूर भेजना चाहिए। और ये जैसे सैटरडे नाइट बच्चियाँ कहती हैं हमने जाना है आउटिंग के लिए, अपने कज़न्स के साथ जो है हमने रहना है। तो कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को नहीं भेजते और कुछ भेज देते हैं। ना भेजने का नुकसान ये होता है कि बच्चियाँ कभी भी कहीं पे भी फिर एडजस्ट नहीं होती। शादी के बाद उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको आदत ही नहीं होती अपने घर के अलावा कहीं और रहने की। और जो बच्चियाँ जाती हैं इस तरह से अपनी खाला, फूफो, चाची इनके घरों में इस तरह से रहने के लिए, तो उनको ये होता है कि किसी और के घर जाकर किस तरह से रहना है। और ऐसी लड़कियां जो है ना अपने ससुराल में अच्छा टाइम स्पेंड कर लेती हैं और यानी कि एडजस्ट हो जाती हैं। लेकिन जिनके पेरेंट्स ने आदत ही नहीं डाली होती कहीं पे जाने की, रहने की, तो उन लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। बाकी आजकल का दौर नहीं है अपने बच्चों को कहीं पे भी भेजने का, किसी पे भी एतबार करने और का। जी यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए और खाने की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि क्या बनाकर खाया जाए। तो मुझे फ्रिज में जो है भिंडी नज़र आई, तो मैंने सोचा कि चलो जी थोड़ी सी बना लेते हैं यहाँ पे भिंडी। और अम्मी मुझे ये कह रही थी कि आज बाहर से मंगवा लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं अम्मी भिंडी बना लेते हैं, क्योंकि अम्मी आज जा रही थी उधर मुराकबे पे। तो फिर मैंने कहा अम्मी थोड़ी सी भिंडी बना लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुमने, अब्बू ने और बच्ची ने खानी है, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है ना भिंडी इतने शौक से नहीं खाती। मैं भी नहीं खाती थी शादी से पहले, ये मैंने शादी के बाद खाना स्टार्ट किया है। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ससुराल में आके भिंडी बनाई थी ना, तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार अब मैंने बना तो ली है, जब मैं ही नहीं खाऊंगी तो फ़ायदा इसलिए मुझे भिंडी जो है ना खानी पड़ी। उसके बाद से जो है ना मैं भी भिंडी खा लेती हूँ, शौक से खाती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल थोड़े से ऑयल में प्याज को फ्राई किया, हल्का सा करके उसको सौटे मैंने बाहर निकाल लिया। फिर थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया, उसी ऑयल में मैंने फिर ऐड कर दी भिंडी को भी हल्का सा फ्राई करके उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। तो ऑयल अभी मैं इसके अंदर नहीं ऐड करूँगी, बस प्याज के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, मसाला बनाना था। तो प्याज हल्का सा फ्राई करके उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करके मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले में मैं ऐड करूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ा सा पानी डालकर जो है ना इसका अच्छे से मसाला बना लूँगी। और ऑयल मैं भी इसके अंदर इसलिए नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैंने भिंडी और प्याज को फ्राई करते हुए मैंने ऑयल ऐड किया था। तो जिस टाइम मैं उनको दम दूँगी ना, तो खुद ब खुद ही ऑयल जो है ना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात करूँगी। अच्छा, मेरी मम्मा बोलती मीना ऑयल ना ज़रा थोड़ा कम यूज़ किया करो, तुम ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हो। हमेशा शादी से पहले भी मम्मा मुझे ऐसे ही बोलती थी और अब भी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे खाने में ऑयल अच्छा लगता है, चाहे मैं खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन सूखा सूखा खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्पेशली सब्ज़ी में जब ऑयल ना ऊपर आ रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे सब्ज़ी कच्ची कच्ची है, सही बनी नहीं है। तो हर बंदे का अपना स्टाइल होता है कुकिंग करने का, और खाने पीने का भी हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे जी अच्छी तरह मसाला मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए। और दूसरी साइड पे मैंने थोड़ी सी जो इमली है उसको भी मैंने पानी में भिगो दिया हुआ था। ये रही जी इमली, अच्छी तरह पानी में भिगो के बस ये 3 से 4 गुठलियाँ थी इमली की, तो इसका जितना भी पल्प है सारा मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है ना ये इसकी जो खटास है वो भी भिंडी में ऐड करूँगी। और इस तरह जो है ना भिंडी बहुत अच्छी बनती है, खट्टी खट्टी। और इस तरह से मेरी मम्मा बनाती हैं और मैंने इसी तरह से ही सीखी हुई है। कुछ लोग इसमें अनारदाना भी ऐड करते हैं,
तो अगर आपको अनारदाना इसके अंदर ऐड करना है तो उसको भी आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, पाउडर फॉर्म में लाकर फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है, वरना उसके बीज फिर दांतों के नीचे आते हैं तो बुरे लगते हैं। मसाला अच्छी तरह मैंने यहाँ पे भून लिया था। अब इसके अंदर प्याज और भिंडी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद जो है वो जो इमली का मसाला था मैं वो ऐड करूँगी। इमली का मसाला ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम में जो है ना मैं रख दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि दम में ही जो है भिंडी भी गल जाए। और वैसे तो फ्राई करने में भिंडी गल जाती है, बड़ी नाजुक होती है। तो बस यहाँ पे जी अब मैं इसको दम पे रखूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी भिंडी की फ़ाइनल लुक। बहुत अच्छी बनती है और हर किसी का अपना स्टाइल होता है बनाने का। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी है। तो जी भिंडी यहाँ पे बनकर रेडी हो गई थी, बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी, चटपटी सी बनी थी, अच्छी बनी थी। और अब मैं आ गई हूँ नीचे किचन में रोटी बनाने के लिए। और अम्मी मुराकबे से अभी वापस आई ही थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं रोटी बना लेती हूँ। तो अम्मी ने कहा नहीं मैं खुद बना लेती हूँ। एक्चुअली जब से मेरी शादी हुई है मैं यही देखते आ रही हूँ, अब्बू के लिए रोटी अम्मी खुद बनाती हैं। तो बस मैंने फ़ोर्स किया कि नहीं अम्मी मैं बना कर लाती हूँ, आप बैठें। तो बस अभी मैं आ गई हूँ नीचे किचन में रोटी बनाने के लिए। और मुझे ये बात अम्मी की बहुत अच्छी लगती है कि जो मर्ज़ी हो जाए, सालन बेशक भाभी बना लें या मैं बना लूँ, लेकिन रोटी अम्मी ने खुद बनानी होती है अब्बू के लिए। और टेबल पे खाना अम्मी खुद लगाती हैं अब्बू के लिए। तो ये अच्छी बात है और ये सीखने वाली बात भी है कि एटलीस्ट अपने शौहर को खाना जो है ना खुद देना चाहिए। तो अब अभी भी मैंने ज़िद करके रोटी बनाई थी, वरना अम्मी कह रही थी नहीं नहीं मैं खुद बना लेती हूँ। तो बस अभी मैं नीचे आई थी, रोटी मैंने अब्बू के लिए खुद बनाई और अपनी रोटी मैंने महानूर को कहा कि ये लो महानूर मेरे लिए रोटी बनाओ और अपने लिए भी बनाओ, क्योंकि उसको भी रोटी बनाने का बहुत शौक़ है। और जब भी रोटी बना कर लाती है तो मेरे से पूछती है बाजी बताया मैंने रोटी अच्छी बनाई है ना। तो फिर जब मैं कहती हूँ ना हाँ बहुत अच्छी बनाई है तो खुश हो जाती है। तो बस अब्बू के लिए रोटी बना के अभी मैं ऊपर चले जाऊँगी और उसके बाद महानूर बनाएगी मेरे लिए रोटी। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी दी एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।